नाजरीन, 7 अक्टूबर के हमले के बाद गज़ा पर इसराइल की बमबारी मज़ीद ज़ोर पकड़ती जा रही है। लाखों लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं और इसराइल को इस चीज़ पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो सीज़ फायर की तरफ आए। तो इस सिलसिले में 11 नवंबर को जद्दा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस, जिसमें अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिसमें अलामिया पढ़ा गया और जिसमें इसराइल की करारदाद के ज़रिए भरपूर मजम्मत की गई। और ईरान, जो काफ़ी अरसे बाद इस अजलास में शरीक हुआ, उसने मुस्लिम दुनिया पर जोर दिया कि इसराइल की जारियत को रुकवाने के लिए कुछ अमली इक़दाम भी किया जाए। जो अरब ममालिक, ख़ास करके सऊदी अरब, उसके इत्तहादियों ने ये कहकर रद्द कर दिए कि इससे खिते में मज़ीद तफावत और एक किस्म की झगड़ा पैदा होगा। इससे इन अरब ममालिक का किरदार नहायत वाज़ेह हो जाता है और हमें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये फ़लस्तीन की हमायत में करारदादों से आगे जाने के लिए तैयार नहीं। इसमें एक नहायत तफावत अल्फाज और अमल में तुर्की का देखने में आया। तुर्की, जो इस्लामी दुनिया में एक नहायत अहम मुल्क समझा जाता है और अपनी इस सियासी, इकनॉमिक और मिलिट्री पावर की वजह से एक अहम मुल्क गर्दाना जाता है। 30 अक्टूबर 2023 को अलकुदस रैली में ख़ताब करते हुए तैयब उर्दगान ने हमास को फ्रीडम फाइटर करार दिया और OIC और अरब ममालिक के मुश्तरका अजलास में हमास को लिबरेटर और इसराइल को एक ऑक्युपायर फोर्स करार दिया। अगर हम इस तुर्की और इसराइल के तल्लुकात का हालिया तौर पे मुताला करें तो हमें तुर्की का तर्ज अमल भी इन अरब ममालिक जैसा ही लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुर्की और इसराइल के दरमियान अब तकरीबन $8 अरब की तजारत है और गज़ा की बमबारी अब 40-45 दिन हो गए हैं। इसके बावजूद तुर्की ने कोई इसराइल के ऊपर अपने तजारती तल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं ऑफिशियली अभी तुर्की ने इसराइल के एम्बेसडर को बुला के उस पर गज़ा के वाक़े पर कोई एहतजाज भी नहीं रिकॉर्ड करवाया। और सबसे हैरानकुन बात हमें ये नज़र आती है कि इसराइल जिन ममालिक से तेल ख़रीदता है, इनमें सर फहरिस्त इराक़, जिसको कुर्दिश इराक़ भी कहते हैं, और कुवैत और आज़रबाईजान हैं। और ये इसको आज़रबाईजान तबलीसी पाइपलाइन भी कहा जाता है और ये पाइपलाइन तुर्की के इलाके से गुज़र कर, साउथ ईस्ट तुर्की से गुज़र कर इसराइल के इलात पोर्ट पर, रेड सी के इलात पोर्ट पर पहुंचती है। रिपीटेड कॉल्स के बावजूद, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की इनकरा में आकर ईरानी तुर्की हकाम से अपील के बावजूद तुर्की ने अभी तक इस सिलसिले में कोई अमली इक़दाम नहीं किया है। और सबसे अहम इतराज़ जो ये आ रहा है वो ये है कि तुर्की के
क्यूर्सिक एयर बेस से रडार, जो नेटो रडार हैं, इस्लामी ममालिक ने या इवन कि तुर्की के अपने शहरियों ने उसके बाहर एहतजाज किया और उसको बंद करने की अपील की। उसके बंद करने की वजह ये थी कि वो ना सिर्फ नेटो के यूज़ में है, नेटो के इस्तेमाल में है, बल्कि उससे इसराइल की भी हिफाजत की जा रही है। तो ईरान ने भी माजी में इसके ऊपर काफ़ी एहतजाज किया था, लेकिन बदकिस्मती से टर्किश गवर्नमेंट अभी तक इस पर कोई अमली इक़दाम नहीं कर सकती इसको बंद करवाने के लिए। तो जो हम देखते हैं मुसलमान हुक्मरानों के अंदर, ख़ास करके अरब, और अब आपको थोड़ा सा मैं तर्किश के बारे में बताया है कि ये जो उनके ज़ुबानी अमली अल्फाज और अमल में तफावत है, ये आज गज़ा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। अगर ये कुछ अमली इक़दाम करें, कुछ अवाम को, इस फ़लस्तीनियों को अमली इक़दाम से रिलीफ़ दें, तो इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और उसके हवारी ममालिक इस बात पर मजबूर होंगे कि वो अमन की तरफ आएँ और अमन